हेलो एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज चेक कर लेते हैं जो ये आपके पर्सन है, जो भी पर्सन बहुत ऑब्सेसिवली आपके माइंड में है, जो पर्सन आपके थॉट्स में इतना ज़्यादा है कि आप सोच सोच के उनके बारे में परेशान हो, रिलेशनशिप का स्टेटस ही समझ में नहीं आता है। तो आज चेक करेंगे हम कि इस पर्सन के साथ एक्चुअली आपका क्या रिलेशनशिप है। क्या ये सोलमेट है आपके, क्या ये ट्विन फ्लेम है आपके, या इनके साथ आपका कार्मिक कोई रिलेशनशिप है, पास्ट का कोई रिलेशनशिप है, क्या है, जाने। चलो चेक करते हैं। तो हमेशा की तरह, और हाँ एक चीज़ मैं पहले बता दूं, रुक जाओ, मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, बट उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना है मेरे कहाँ पर, एक मिनट, हाँ इंस्टाग्राम पर। ओके, सो चेक करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर हमेशा की तरह दो तरीके की पाइल नज़र आएंगी। सो टेक अ डीप ब्रेथ, मेडिटेट और अपनी पाइल को चूज़ कर लो। आई होप सो आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। तो चेक करते हैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1, थिंक अबाउट योर पर्सन। देखें क्या रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स्ड, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, okay, we have a page of wands, 6 of swords, 3 of swords. Bottom of the deck is temperance, the magician. Okay, pile number 1, कैसे लोगों को चूज करते हो आप अपनी लाइफ में। देखो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये जो रिलेशन है तुम्हारा पाइल नंबर 1 इस पर्सन के साथ, दिस इज़ नॉट अ ईजी रिलेशनशिप। ये बहुत आसान रिलेशनशिप नहीं है। ये रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है तुम्हारा इस पर्सन के साथ जिसने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पेन दिया है। ठीक है, देयर इज़ ए एक्सट्रीम पेन जो तुमको हुआ है इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ। एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी तुम्हारी इस पर्सन के साथ रही है या हो रही है अभी करेंटली। ओके, सो फॉर यू ये पर्सन, आपको देखो ये तुम्हारी एनर्जी है, दिस इज यू। ओके, दिस इज यू, इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल, सेल्फ रिलायंट, कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड, स्टेबल, a person who doesn't need other people for their survival, a person who is self sufficient, a person who is enough, a person who is worthy। ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं। ठीक है, अब लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल योर फीलिंग्स। पाइल नंबर 1, इट्स अ वेरी हैवी रिलेशनशिप फॉर यू। बहुत ही हैवी रिलेशनशिप ये आपके लिए है और रहा है अभी भी, और अभी भी शायद चल रहा है। इसके अलावा ये पर्सन ना रनिंग एंड चेजिंग वाली एनर्जी है आपकी इस पर्सन के साथ। आप अगर कार्ड्स देखोगे तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के प्रति एक अटैचमेंट रखते हो, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के प्रति एक बहुत डीप लव रखते हो, जो आपको भी नहीं पता कि इतना डीप प्यार आपके मन में इस पर्सन के प्रति क्यों है। ये पर्सन का जो ऑरा है इट इज़ वेरी सीक्रेटिव। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस पर्सन की जो आप दोनों के बीच कहीं नहीं गई, जो आप इनसे कहना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन अवेलेबल ही नहीं रहते। ये पर्सन क्या करते हैं, अपनी विश के अकॉर्डिंग, अपनी विल के अकॉर्डिंग आपको अप्रोच करेंगे, अपनी विल के अकॉर्डिंग आपको अप्रोच नहीं करेंगे। सो दिस पर्सन एनर्जी इज वेरी बैक एंड फोर्थ एनर्जी। कभी लगेगा आएंगे, कभी लगेगा नहीं नहीं रहने देते हैं। तो दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली सीक्रेटिव और इमोशनली तुम बहुत ज़्यादा इस पर्सन से अटैच मुझे लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1, ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में जब आए हैं तो आपका बहुत एक मेजर, एक बोलते हैं ना सोल लेवल पर किसी को फील करना, या इस पर्सन ने आपकी सोल के एक ऐसे पार्ट को छुआ है, एक ऐसे पार्ट को आपके टच किया है इस पर्सन की वाइब, इस पर्सन की एनर्जी ने,
यू आर समवेयर वेरी इमोशनली अटैच विद दिस पर्सन, और कहीं ना कहीं अब जब ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. दिस पर्सन इज़ नॉट समवन हु इज़ जस्ट कमिंग फॉरवर्ड, हु इज़ नॉट इन अ पोजिशन जो बिल्कुल सही कन्फ्रंटेशन आपको दे. तो अब आप हो गए हो इन अ स्वॉर्ड एनर्जी, यू आर मूविंग फ्रॉम अ कप एनर्जी टू अ स्वॉर्ड एनर्जी. दैट मीन्स अब यू आर समवन, अब आप ऐसे हो गए हो कि बस कट ऑफ नहीं देना, ज़्यादा अटेंशन नहीं देना. यू आर नॉट गिविंग एनी अटेंशन टू दिस पर्सन. बातचीत करना कम कर दिया है, बंद कर दिया. यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. अगेन दिस इज द कन्फर्मेशन. सो इस पर्सन की एनर्जी आप देखोगे तो इस पर्सन की एनर्जी बिगनिंग में आपके प्रति ऐसी रही है, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, समवन जिसके साथ आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट फील हुआ है, जिसके साथ आपको ये फील हुआ है कि अच्छा ऐसा भी प्यार होता है, अच्छा ऐसा भी रिश्ता होता है, ओ मैंने तो कभी ये चीज़ें फील ही नहीं की थी लाइफ में. ओके, ऐसा रहा है. दूसरा, दिस पर्सन इज़ इन अ वॉन्ट्स एनर्जी नाउ. ठीक है, मुझे एक फीमेल भी लग रही है कि कुछ एक ऐसा भी हुआ है इस पर्सन की लाइफ में. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, आई डोंट नो आप किसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो. एंड माई रीडिंग्स इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, बट व्हाट आई एम फीलिंग रिगार्डिंग दिस पर्सन, फीमेल के आने से इस पर्सन की लाइफ में एक बहुत चेंजेस आया है. कुछ एक धोखा इनको मिल सकता है, कुछ एक डिसऑनेस्टी इनके साथ हो सकती है, कुछ एक चीट इनको किया जा सकता है. उसका जो पूरा का पूरा पेन है और तुमसे मिलने के बाद ही ये चीज़ें हुई है. तो इस पर्सन की लाइफ में आ गया है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. ये पर्सन अभी ऐसे देखते हैं कि शायद आपकी लाइफ में अब इनकी वो प्लेस नहीं रही है, वो इंपॉर्टेंस नहीं रही है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट कनेक्शन बिटवीन यू टू, इट्स कार्मिक and it's twin flame connection. So twin flame connection is not an easy connection. Twin flame connection is a connection which just breaks you. It's an on and off kind of energy which transforms you completely. मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे बीच अभी अनफिनिश्ड रही हैं इस पर्सन को लेकर. we'll check later. लेकिन definitely it's a karmic. See, as you can see, the two cards are there which just confirm that it's a karmic relationship or it's a twin flame relationship between you two. So definitely a twin flame relationship between you two is there as I am seeing completely. ये पर्सन क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ एक नज़र बनाए हुए हैं. मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो एनर्जी है, यू आर इन अ क्वीन एनर्जी, मीन्स यू आर वेरी मेच्योर रिगार्डिंग दिस पर्सन इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, इन टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी. ये पर्सन का ऐसा है ही नहीं. पाइल नंबर 1, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिर्फ एक नज़र आपकी तरफ रखे हुए हैं, सिर्फ आपको कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व करते हैं. कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली क्यूरियस कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. ये बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे होंगे हमेशा. लेकिन अगर तुम इस पर्सन से कमिटमेंट की बात करोगी तो ये भाग जाएंगे. दिस पर्सन विल रन अवे. अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो तो आई एम सो सॉरी, बट कमिटमेंट ये नहीं देंगे बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में एक पर्पस के लिए आए हैं. ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज समथिंग विच जस्ट शो यू योर रियल सेल्फ. कुछ एक जब तुम इस पर्सन से मिलते हो या जब तुम इस पर्सन से मिले हो तो तुम्हारे अंदर अब के पर्सन में और तब के पर्सन में एक मेजर डिफरेंस तुमको नज़र आएगा. एक मेजर डिफरेंस आपको नज़र आएगा. वो सब किसकी देन है, इसी इंसान की देन है आपकी लाइफ में. तो यहाँ पर ये पर्सन, येस दिस पर्सन हैव दिस पैशन टूवर्ड्स यू. दिस पर्सन रियली फील्स दिस स्पार्क बिटवीन यू टू. दिस पर्सन फील्स द पैशन, द स्पार्क बिटवीन यू टू. बट द थिंग इज दैट दिस पर्सन wants to explore this relationship without any commitment. Person wants to give you something बट इन हिज और हर ओन टर्म्स एंड कंडीशन. यानी इस पर्सन का खुद का थॉट अपना ऐसा है, पाइल नंबर 1, कि आपकी तरफ आना चाहेंगे लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर आएंगे और ये चाहेंगे कि जो भी मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ या जो भी मैं आपको ऑफर कर रही हूँ उसी में खुश रहो, मुझसे ज़्यादा डिमांड नहीं करना. इस पर्सन का ऐसा है. तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं अभी करेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर इन अ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन विद दिस पर्सन. और इट बिकॉज इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इट्स अ कार्मिक कनेक्शन, तो ऑन एंड ऑफ आप लोगों का चल रहा है जो भी आपका रिश्ता है. दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू थिंक लॉजिकली, जस्ट होल्डिंग बैक एवरी इमोशंस. दिस पर्सन इज जस्ट थ्रोइंग ऑल द इमोशंस अवे. किसी भी तरीके के इमोशंस के आधार पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं बल्कि लॉजिकल होके पीस की तरफ बढ़ रहे हैं. इस पर्सन को कभी भी तुम पूछोगे कमिटमेंट के लिए, कभी भी तुम पूछोगे बात करने के लिए, हमेशा भाग जाएंगे, हमेशा भाग जाएंगे. दिस पर्सन विल रन अवे वेन एवर यू आस्क रिगार्डिंग कमिटमेंट. ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया. बिकॉज दिस पर्सन इज समवन हु इज़ जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड द ड्रामा करेंटली. ये किसी भी तरीके का ड्रामा नहीं चाहते हैं, किसी भी तरीके का एक बातचीत नहीं चाहते हैं अभी करेंटली. लेकिन क्या कर रहे हैं, लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं पीस को पालूं. अरे जब तक आप चीज़ें सॉल्व नहीं करोगे हाउ विल यू गेट द पीस. बट
इनका लॉजिकल माइंड बहुत अलग तरीके से इनको बात कह रहा है अभी। एंड समवेयर बिकॉज यू हैव अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन विद दिस पर्सन, सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी वो पेन है। आपको लग रहा है कि आप ही को ये पर्सन पेन दे रहे हैं, तो नहीं, इस पर्सन को भी उस तरीके का पेन है आपको लेकर। ये पर्सन डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आएंगे। जब तक आप दोनों का पर्पस पूरा नहीं होगा, पाइल नंबर 1, ये पर्सन आपको पूरे तरीके से डिस्कनेक्शन आपसे नहीं होगा। इस पर्सन का एक डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों दोबारा मिलोगे। अगर अभी आप लोगों का एक दूसरे के साथ डिस्टेंस चल रहा है, अगर अभी आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, आई एम फीलिंग दैट समथिंग इज अनफिनिश्ड बिटवीन यू टू। आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सॉल्व होनी चाहिए थी, जिन पर बात होनी चाहिए थी, जिन पर खुलकर एक दूसरे को एक्सप्रेस करना चाहिए था। बहुत सारी इमोशनल नीड्स तुम्हारी थी इस पर्सन को लेकर, बहुत सारी इमोशनल नीड्स इस पर्सन की थी तुमको लेकर, बट इस पर्सन ने एक मास्क लगाकर हमेशा रखा। इट्स अ वेरी ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी, एज आई मेंशन्ड इन द बिगनिंग ऑल्सो। सो ये पर्सन एक डिवाइन टाइमिंग पर तुम्हारे पास वापस जरूर आएंगे। स्लो एनर्जी है इस पर्सन के, लेकिन ये आएंगे जरूर। सो इस पर्सन के साथ जो तुम्हारा रिलेशन है, इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, लेट मी चेक मोर। What you have to do in that, तुम्हारे लिए गाइडेंस देख लेते हैं। देखो, ऑल टाइड अप। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं अभी करेंटली कि लाइफ में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रखी है, सब चीज़ें मेस्ड अप हो रखी हैं। तो ऐसी टाइम पीरियड पर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अवॉइड द ड्रामा, एक ड्रामा को अवॉइड करना चाह रहे हैं विद द एंजल ऑफ लव। दिस इज द कंफर्मेशन दैट येस, जो तुमको फील होता है ना इस पर्सन को लेकर कि यार मैं पागल तो नहीं हूँ, मुझे इमोशनल फील क्यों होता है, मुझे ये मैग्नेटिक पुल बार बार इस पर्सन की तरफ क्यों हो रहा है, क्यों मैं खुद को रेसिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं खुद को रेसिस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो इस पर्सन को भी सेम तुम्हारे लिए फील होता है। बट द थिंग इज दैट दिस पर्सन इज इन अ होल्डिंग पावर, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज लाइक दैट, वन इज ट्राइंग टू चेज एंड द अदर इज रनिंग अवे। ओके, appreciation, this person really appreciate your beauty, this person really admires your intelligence, this person really admires the way you carry things। जो भी इन लोगों ने किया है तुम्हारे साथ, उसको तुमने बहुत इंडिपेंडेंटली, बहुत ब्यूटीफुली और बहुत इमोशनल मेच्योरिटी के साथ हैंडल किया है। तो दिस पर्सन रियली लाइक दिस थिंग अबाउट यू। दिस पर्सन समवेयर फील्स दैट येस, पर्सन फील्स दैट कि समवेयर उनका जो दिल है वो कहीं ना कहीं तुमसे आज भी कनेक्टेड है। बात करो नहीं करो, डजेंट मैटर, तुम दोनों एक दूसरे को अभी भी बहुत थॉट्स में रहते हो। अगर आपको इस पर्सन का थॉट आता है, इस पर्सन को भी आपका थॉट आ रहा है। जेलेसी है इस पर्सन को, ऐसा हो सकता है कि यू आर करेंटली विद समवन एल्स, और इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी तुम लाइफ में आगे बढ़ गए हो, शादी हो गई है, कुछ ऐसा भी मुझे आ रहा है, एंगेजमेंट हो गई है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं लाइफ में। ये पर्सन उन चीज़ों से बहुत जेलस है, तुम्हारी एक जो मेच्योरिटी है, ये पर्सन इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा जेलस है कि कितना ब्यूटीफुली चीज़ों को हैंडल किया है। अप्रिसिएशन भी है। दूसरी तरफ अगर तुम वो एक्सेस किसी और को दे रहे हो, वो इमोशनल एक्सेस कि तुमको देखने का, तुमसे बात करने का, वो इमोशनल एक्सेस अगर किसी और के साथ बांट रहे हो, मैंने बोला ना, क्योंकि इस पर्सन को क्या फील होता है, इस पर्सन को लगता है कि यार मैंने शायद अपनी प्लेस खो दिया, मेरी वो वैल्यू नहीं है इसकी लाइफ में। तो ये पर्सन को अगर किसी और के साथ तुम थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, चीज़ें तुम्हारी आगे फॉरवर्ड हो रही हैं, तो इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और ये अभी रेस्ट के टाइम पीरियड पर है, पॉज टाइम पीरियड पर है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे प्रति फीलिंग्स नहीं है, बट कि इसलिए क्योंकि क्लैरिटी चाह रहे हैं, करेज चाह रहे हैं, आगे आना चाह रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। सो दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड, बट दिस पर्सन रियली नीड सम टाइम। सो एट द डिवाइन टाइमिंग आप लोग ज़रूर मिलोगे। लेट मी चेक अ गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस, सो पॉइंट नंबर 1, आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ है ट्विन फ्लेम और कार्मिक कनेक्शन। तो ये आएंगे जब तक लेसन कंप्लीट नहीं होगा, आप चीज़ें एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाएगा आप में, ही विल कम बैक और शी विल कम बैक टू यू अगेन एंड अगेन। तो वो पूरा कर लो भाई, वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। प्रे करो भगवान से कि जल्दी लेसन हो, जल्दी तुम ट्रांसफॉर्म हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, तुम्हारे लिए गाइडेंस देख लेते हैं। पाइल नंबर 1, योर रीडिंग इज वेरी हैवी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, आपको ये बोला जाता है अपने ऊपर ध्यान दो। ओके, अपने ऊपर ध्यान दो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेजीनेस पर फोकस मत रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, लाइफ में आगे बढ़ो। दूसरी आपके लिए आ रही है कंप्लीशन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर तुमको ऐसा फील होता है कि लाइफ में ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, बहुत सारी अनफिनिश्ड चीज़ें रह गई हैं इन टर्म्स ऑफ योर गोल, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, तो जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग, उन चीज़ों पर ध्यान दो। इसके अलावा जो रिलेशनशिप्स तुम्हारी लाइफ में है,
इस पर्सन को हटाकर जो भी रिलेशनशिप्स तुम्हारे आसपास हैं, ट्राई टू गिव योर 100%, नर्चर दोज रिलेशनशिप्स, ठीक है। इसकी वजह से या इन चीज़ों की वजह से वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कम मत करो, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना वहाँ कम मत करो। सो उसकी तरफ ध्यान दो। तीसरा, द आउटसाइडर, ये पर्सन आपको ऐसा फील कराते हैं कि इनकी लाइफ का एक्सेस अब आपके हाथ में नहीं है, अब कोई बातचीत नहीं है, मुझसे दूर रहो। तो जस्ट ट्राई टू बी आउटसाइडर एंड हैप्पी टू बी इन दैट, इसमें रहो, इट्स ओके। इसको फोकस मत बनाओ अपना, इस पर ज़्यादा अटेंशन अपनी मत दो। जस्ट ट्राई टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, पाइल नंबर 1। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। हैव अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन विद दिस पर्सन एंड कार्मिक कनेक्शन, ट्विन फ्लेम और कार्मिक कनेक्शन विद दिस पर्सन, पाइल नंबर 1। सो दिस इज इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 1। अभी पाइल नंबर 2 चेक कर लेते हैं। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनका आपके साथ क्या कनेक्शन है। पाइल नंबर 2, थिंक अबाउट योर पर्सन। Okay, we have the High Priestess. Wow. We have the Page of Swords. Okay. Okay, we have Two of Cups. Page of Cups, the Lovers, Seven of Wands. Eight of Pentacles, Four of Pentacles. Let me check their energy. पाइल नंबर 2, देखो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, नाइस। देखो पाइल नंबर 2, ये इस पर्सन की एनर्जी, मुझे लग रहा है करेंटली कोई फाइट वाइट हुई है क्या तुम्हारी इस पर्सन के साथ, क्योंकि आप उनको लेफ्ट आउट फील करा रहे हो अभी। यू आर नॉट इन टच विद दिस पर्सन, कोई सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो अगर ऐसा है कि लेफ्ट आउट फील करा रहे हो, बातचीत कम हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम एट योर प्लेस, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू हग यू, वॉन्ट्स टू सरप्राइज यू, वॉन्ट्स to meet you, take you out for a dinner, कुछ ऐसा आ रहा है। अब it's not a gender specific, you can relate with you and your person, okay? ये इस पर्सन की एनर्जी है और ये तुम्हारी एनर्जी है। वेरी इंडिपेंडेंट, बहुत इंडिपेंडेंट हो। दूसरा, वेरी स्ट्रांग। तीसरा, जस्टिस, कोई भी ऐसी गलत बात को तुम इस रिलेशनशिप में नहीं सहोगे जो ख़राब है। आप पीपल प्लीजिंग तुम नहीं हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सिर्फ प्यार के बिहाफ पर तुम किसी को अपने सर पर ताता थैया नहीं करवाने दोगे, नहीं करने दोगे। सो यू आर लाइक दिस, ओके। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर कनेक्शन, पाइल नंबर 2, सो दिस कनेक्शन इज सोलमेट कनेक्शन, दिस कनेक्शन इज स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन, ओके। आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है पाइल नंबर 2, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है आपके बीच। मुझे पाइल नंबर 2 वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग खुद भी टैरो कार्ड रीडर हो या आप खुद भी पामिस्ट्री, यू आर रिलेटेड और यू आर डूइंग सम वर्क विद क्रिस्टल्स, सम स्पेल्स, I don't know why I am getting it, but कुछ एस्ट्रोलॉजी, some work which is related to occult science, okay, कुछ ऐसा आप करते हो। Your person, it could be a possibility is a artistic person, artistic ये हो सकते हैं। इसके अलावा किसी corporate sector में ये वर्क कर सकते हैं। क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्टिस्टिक, something which is related to art. So this person is very much artistic। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप दोनों किसी बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो, किसी एक ही वर्क प्लेस पर काम करते हो या फिर किसी लर्निंग फेज में मिले हो एक दूसरे से, कि जहाँ पर दोनों एक ही जगह ट्रेनिंग कर रहे थे, दोनों एक ही जगह कुछ एक कोर्स में इनरोल थे, कुछ ऐसा मुझे आ रहा है। चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो इस पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली गाइडेड रिलेशनशिप है।
एक सोलमेट कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। अच्छा, इस रिलेशनशिप में यू आर वेरी मेच्योर, ओके, यू आर समवन हु इज़ वेरी सीक्रेटिव, वेरी मिस्टीरियस, वेरी इंट्यूटिव। आपको इस पर्सन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पाइल नंबर 2 खुद से ही पता लग जाती हैं। आपको कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपको खुद से ही डिवाइन इस तरीके से गाइड कर देती है। ये इस पर्सन से रिलेटेड कुछ एक इंट्यूशंस आपको बहुत टाइम टू टाइम होते रहते हैं। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंट्यूशंस आपको टाइम टू टाइम होते रहते हैं, तो दे आर वेरी रियल। और कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों का पता रहता है, बिकॉज यू आर वेरी हाईली इंट्यूटिव पर्सन, एज आई ऑलरेडी मैंशन दिस थिंग अर्लियर। सो ऐसा है। इसके अलावा ये पर्सन आपके कंपैरिजन में मुझे थोड़े कम मेच्योर लगते हैं। हालांकि दिस पर्सन इज़ हैविंग अ 2 साइड्स विद यू, ओके। ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं एक लेवल पर बहुत ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं कि फ़न लविंग हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत बार सोचते हैं। बट ये पर्सन दूसरी ही तरफ आपको लेकर बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है इस पर्सन की एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको पाइल नंबर 2, क्योंकि इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, तो आपकी लाइफ में ये पर्सन आपको ऐसे टाइम पीरियड पर मिले हैं जब आप एक बहुत ही पेन के मोमेंट से गुजर रहे थे, या इस पर्सन की लाइफ में आप तभी आए हो जब ये पर्सन का एक एक्सट्रीम डाउनफॉल था। ये एक एक्सट्रीम पेन वाला एक मोमेंट से ये पर्सन गुजर रहे थे, तब आप उनकी लाइफ में आए। इसके अलावा कैन सी इट्स अ लवर्स कार्ड एंड नेक्स्ट वी हैव अ 2 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली दोनों के बीच जो प्यार है दैट इज़ वेरी म्यूचुअल। दोनों के बीच जो एक दूसरे के प्रति फीलिंग है दैट इज़ वेरी म्यूचुअल, एंड इट्स अ कनेक्शन जो कभी ख़त्म नहीं होगा। द सोलमेट कनेक्शन इज समथिंग विच इज़ आउट ऑफ एक्सप्लेनेशन। इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इस पर्सन से रिलेटेड कई बार अगर तुमको जेलेसी होती है, कई बार अगर तुम पॉजेसिव हो जाते हो, या तुमको ऐसा लगता है कि बिकॉज आई एम सीइंग यू एक्सट्रीमली पॉजेसिव हियर, यू आर पॉजेसिव फॉर दिस पर्सन, यू आर वेरी मच पॉजेसिव फॉर दिस पर्सन। और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना चाहते। कैसा भी हो, यू वांट कि मैं फाइट बैक करूँगा, मैं फाइट बैक करूँगी, मैं इसको जीत कर रहूँगा, मैं इसको जीतूँगी रिलेशनशिप को, आई विल टेक दिस रिलेशनशिप टू नेक्स्ट लेवल, like marriage, something like that. So that's a good thing. तो ये रिलेशनशिप ऐसा है पाइल नंबर 2 कि अगर तुम्हारी इससे बात होती है, नहीं होती, तुम टच में हो, नहीं हो, जो लोग रिलेशनशिप में हैं दे ऑफ कोर्स दे थिंक दैट वी वांट दिस मैरिज विद दिस पर्सन, ओके। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, जो लोग ऑलरेडी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो अगर आप उस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो जिसके साथ आप आज टच में नहीं हो, जिनकी शादी कहीं और हुई है, तुम्हारी कहीं और हुई है, बट अगेन देयर इज़ समथिंग जो आज भी तुम दोनों को जोड़ रहा है, देयर इज़ समथिंग जो आज भी तुम दोनों एक दूसरे के प्रति फील कर रहे हो। देखो, ये जो रिलेशनशिप है आपके बीच पाइल नंबर 2, वेरी ऑनेस्टली मैं बोलूँ, इसका कोई अंत नहीं है। दैट मीन्स ये ऐसी चीज़ है जो तुम चाह कर भी रोक नहीं पाओगे। जो फीलिंग्स तुम चाहते हो कि मैं कंट्रोल कर लूँ, मुझसे हो क्यों नहीं रहा, आई डोंट वांट टू फील फॉर दिस पर्सन बिकॉज आई एम ऑलरेडी विद समवन एल्स, बट नो, यू आर नॉट एबल टू डू सो, नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, इट्स अ स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन। एंड यू नो, ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि एक पर्सन की लाइफ में बहुत सारे सोलमेट होते हैं तो इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी कि जो आपका सोलमेट हो उससे आपकी शादी ही हो। नो, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, इस पर्सन की लाइफ में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हो सकता है आपने जब प्यार करना सीखा हो कि प्यार का एक्चुअल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज़ लव टू मी, और इफ़ यू वांट टू डिफाइन दैट व्हाट इज़ लव और हु टीच यू द लव, सो दिस पर्सन टीच यू व्हाट इज़ लव, हाउ टू लव and how to live in love, ओके। इस पर्सन ने आपको ये सिखाया। द रीडिंग इज़ वेरी मच इमोशनल, इमोशंस बड़े जाग रहे हैं मेरे इस टाइम पर ना। तो दिस पर्सन इज़ समवन कि जिसका आपके साथ एक बहुत इमोशनल बॉन्ड है, बहुत फुलफिलमेंट इस पर्सन को आपके साथ फील होता है। ये पर्सन कहीं पर भी हो, आप कहीं पर भी हो, कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों के बीच टेलीपैथी कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, आपके आसपास के वर्क प्लेस में, आपके डे टू डे लाइफ में इस पर्सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जो आपको इस पर्सन का ध्यान कराती रहती हैं। इस पर्सन के एनवायरनमेंट में भी ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं जो इस पर्सन का ध्यान, जो आपका ध्यान इस पर्सन को कराती रहती हैं। सो द कनेक्शन बिटवीन यू टू इज़ वेरी मच गाइडेड, इट इज़ वेरी मच spiritual, and it is something which is unbreakable, which is irreplaceable, which is inseparable। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहकर भी कभी रिप्लेस नहीं कर पाओगे, जो चाहकर भी आप खुद से हटा नहीं पाओगे। इट इज़ समथिंग लाइक
दैट वेरी डीप कनेक्शन बिटवीन यू टू दैट आई एम सीइंग हियर। इसके अलावा एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कुछ भी हो जाए, चाहे शादी कहीं भी हो, चीज़ें कहीं भी हो, बट फ्रेंडशिप तो हमेशा रहेगी। कुछ ऐसा थॉट भी मुझे है, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। अगर आप ऑलरेडी जिनकी शादी हो चुकी है अगर वो देख रहे हैं तो तब भी फ्रेंडशिप आपकी रहेगी। और कुछ ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एक्सट्रीम तरीके का बॉन्ड फील करते हो, तो ये पर्सन कभी भी आप पे गिव अप नहीं करेंगे। दिस पर्सन विल नेवर गिव अप ऑन यू, नेवर गिव अप ऑन योर रिलेशनशिप। ये पर्सन उस पर वर्क करेंगे। दिस पर्सन इज़ रेडी टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप एवरी टाइम। ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर बहुत काम करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी मच स्कैर्ड टू लूज़ यू। दिस पर्सन फील्स दैट कि कहीं वो आपको खो नहीं दें, कहीं वो कुछ ऐसा ना कर दें कि आपको खो ना दें। तो ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो ये पर्सन हमेशा आपको एक आपको ऐसे देखेंगे कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप को बचाना है, मुझे इन चीज़ों को आगे लेकर जाना है। तो ये पर्सन कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। पाइल नंबर 2। इसके अलावा और चेक कर लेते हैं व्हाट एल्स। Okay, we have happy family. Okay, what else? Okay, see again, bottom of the deck is 6th chakra, Archangel Metatron. So that means again it's a very spiritually guided relationship. आप दोनों को बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, या आप दोनों को एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए मैसेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी सोचोगे अगर, तो इस पर्सन के स्टेटस के थ्रू या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एनवायरनमेंट के थ्रू, कहीं ना कहीं से, इज़ अ वेरी टेलीपैथी कनेक्शन। देयर इज़ अ एक्सट्रीम टेलीपैथी कनेक्शन बिटवीन यू टू, कि शब्दों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आप दोनों को। इतना स्ट्रॉन्ग आप दोनों का बॉन्ड में देख रही हूँ। कुछ ऐसा है। ओके, सी अगेन आई एम सीइंग दैट बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन शायद आपकी लाइफ में नहीं है, जिनके बारे में आप देख रहे हो। इनके साथ शायद आपकी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ये एक पर्पस से आपकी लाइफ में आए थे, जस्ट टू टीच यू व्हाट इज़ लव। प्यार क्या है, कैसा होता है, कैसा रखना है, और खुद को कैसे देखना है। सेल्फ लव आपको सिखा कर गए हैं, ये आपको सेल्फ लव की जर्नी बता कर गए हैं। आप लोग इमोशनल हो रहे हो क्या? इमोशनल मत हो, मैं आपकी एनर्जी कैच कर रही हूँ, प्लीज़ इमोशनल मत होइए। ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि आपके आने के बाद ही इन्होंने प्यार करना जाना, इन्होंने प्यार करने के बारे में सीखा कि प्यार कैसा होता है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड कि बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में अब नहीं है। ओके, आप लोग हो सकता है एक दूसरे से एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक दूसरे के मोबाइल में हो, बट बात नहीं होती है, क्योंकि बात की नीड ही नहीं है। क्योंकि हो सकता है एक दूसरे के ड्रीम्स आपको बहुत आते हैं, बिकॉज इट्स अ टेलीपैथी कनेक्शन, इट्स अ हाईली स्पिरिचुअल गाइडेड रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन। तो बातों की भी ज़रूरत नहीं है। एंड सी यिन एंड यांग, सो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो। आपके नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को वार्मथ देती हैं, इस पर्सन को एक स्टेबिलिटी देती हैं, एक सिक्योरिटी देती हैं, और कुछ इनको आपके बिहेवियर में कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को वार्मथ देता है, जिस पर्सन को स्टेबिलिटी देता है, और कुछ इनके बिहेवियर में ऐसा है जो आपको एक इमोशनल अटैचमेंट देता है। इसके अलावा अगर आप रिलेशनशिप में हो, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली ये पर्सन इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी इसमें होते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के मिरर इमेज होते हो। आप दोनों एक दूसरे की डार्क साइड्स को बाहर निकालते हो, एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज़ के बारे में जानते हो। सोलमेट इज़ द कनेक्शन जो आपको बहुत सेल्फ लव की जर्नी पर लेकर जाता है, आपको बहुत ट्रांसफॉर्म करता है, आपको आपके हाईएस्ट पर्पस से मिलाता है। आपको हो सकता है इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ के बारे में पता लगे, इस पर्सन को अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में पता लगा हो, कुछ ऐसा हुआ है। तो ये पर्सन उन सारी के सारे चैलेंजेस से कई बार इनडिसाइसिव भी होते हैं या होते थे। इसके अलावा ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप नहीं है आप दोनों के बीच, आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो, तो दिस पर्सन रियली वांट्स यू बैक। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू कंटिन्यूअसली थ्रू देयर थॉट्स, थ्रू देयर एक्शंस, सम रिचुअल्स इज गोइंग ऑन। सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ, एंड दिस पर्सन वांट्स टू हैव दिस हैप्पी फैमिली विद यू। ये एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप है आपका इस पर्सन के साथ। और अगर आप कहीं भी, अगर आपकी अभी शादी हो चुकी है, आप बार बार पता नहीं मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि यू आर ऑलरेडी married and you are watching this video for your पर्सन जो अभी आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ
रोमांटिक टर्म्स में नहीं है, कोई एक रिलेशनशिप नहीं है, बट स्टिल ये पर्सन चाहते हैं कि आप लाइफ में खुश रहो, जस्ट बी हैप्पी इन योर फैमिली, दिस पर्सन फील्स दैट। और दूसरी एक पॉसिबिलिटी, मुझे दूसरा एक मैसेज उन लोगों के लिए आ रहा है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, ये पर्सन आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू get married with you. This person wants to have a children with you. This person wants their happy place, their happy space with you. नेक्स्ट डोर टू वैल्यू, दिस पर्सन फील्स दैट कि तुम्हारी वैल्यू बहुत है उनकी लाइफ में। ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं यू आर वेरी मच वैल्यूबल टू दिस पर्सन, तुम्हारी बहुत एक्सट्रीम तरीके की वैल्यू है इस पर्सन की लाइफ में। तो दिस इज़ योर पर्सन फील्स, एंड दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। तो सोलमेट कनेक्शन की जर्नी टफ होती है, हार्डशिप्स भी आती हैं, बट ये आपको सेल्फ लव की जर्नी पर लेकर जाता है। जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपके हाईएस्ट पर्पस से मिलाता है। ये आपको आपकी एक नेगेटिव साइड बोल लो, या आपके जो फ्लॉज होते हैं जो आज तक कभी सरफेस लेवल पर नहीं आए हैं, बहुत डीप डाउन थे, वो बाहर निकल कर आते हैं, एंड यू चेंज अ लॉट, यू जस्ट कम बैक टू सेल्फ लव। ओके, आप सेल्फ लव की जर्नी पर वापस आते हो। सो ये आपका आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन है, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, पाइल नंबर 2। सो दिस इज इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।